गोविंद जी, मेरा सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि अब सियासत इस पूरे फैसले के बाद में काफी ज्यादा दिल्ली में गर्माती हुई नजर आएगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो आगे कहीं इसको चुनौती देने का सवाल नहीं है। तो फिर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच की जो तकरार है, क्या इस फैसले के साथ में बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, दिल्ली का ये दुर्भाग्य कहें, इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है और सियासी घमासान है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आप तमाम मुद्दों की बात करें कि बिजली को लेकर, पानी को लेकर, पहले जब जल संकट आया, जल संकट भी दो किस्म का था कि पहले तो जब पानी की किल्लत मची, उसके बाद जब बारिश हुई थोड़ी तो वहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं। और सबसे बात है जो अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिले एमसीडी सदन में, जब लात घूसे, गाली गलौज, जूते चप्पलें, तो वो मुझे लगता है कि वो दिल्ली की छवि को धूमिल करते हैं। क्योंकि एक तरफ हम लोग ये अपेक्षा में हैं, इस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहां पर दिल्ली पेरिस बने, झीलों का शहर बने, तो वहां पर इसके विपरीत अगर ये तकरार थमने का नाम नहीं ले रही और ये सिलसिला चलता रहेगा तो ये दिल्ली वासियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। बहरहाल देखिए, जब न्यायपालिका की तरफ से कोई दिशा निर्देश आते हैं तो उसका तो स्वागत करना चाहिए, उसको सर्वोपरि मानना चाहिए। क्योंकि जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे फैसला आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट टाइम वी हेल्ड इट एज एन एपिक वर्डिक्ट, हमने उसको बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय माना। तो वहां पर एक वेकअप कॉल थी और ये हर एक मंच से बताया जा रहा था भाजपा के नेताओं को कि भाई आप आत्ममंथन करें। एक तरह से उस फैसले ने आईना दिखाने का काम करा। तो यहां पर जो भी हो तो दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। अगर हम एक दृष्टिकोण से एक न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हैं तो दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो वहां पर ये फैसले का भी स्वागत होना चाहिए। बाकी ये हक बनता है पूरा कि अगर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, ये उनका निजी फैसला है और यहां पर हक है सबको। लेकिन अभी इस बीच, क्योंकि इस बीच पेच फंसा हुआ है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की बात है और जब एक तरफ से ये रुख साफ कर दिया है बिल्कुल कि यहां पर अब एलजी जो हैं वो किसी तरह से बाध्य नहीं है कि उनको एड एंड एडवाइस चाहिए होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मुझे लगता है कि अब विलंब नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली वासी जिस इंतजार में बैठे हैं कि जो विकास के कार्य हैं, डेवलपमेंट वर्क्स की जो बात चल रही है कि जिसको एक तरह से एक ब्रेक लगी हुई थी, तो उसको अब रफ्तार पकड़ लेनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं। भले ही यहाँ पर ये ना हो कि यहाँ पर केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए सारे नेताओं को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है और वो मिलेगा भी नहीं। तो यहां पर जब ऐसी स्थिति है तो यहां पर आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन। मुद्दा वही है, पेच वहीं फंसा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। और सरकारें तो पहले भी रही हैं, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तभी भी काफी कई मुद्दों पर रजामंदी नहीं बनती थी। लेकिन फिर भी एक जो विकास के कार्य थे वो कभी रुके नहीं। और सही मायने में बड़े जिम्मेदारी से मैं ये बात बोलूंगा और कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, खासतौर पे दिल्ली वाले, कि जो विकास के कार्य उस दौर में हुए थे वो भी एक ऐसी नजीर पेश करी जिसका इंतजार हम आज भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।